हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हाउ ऑनलाइन क्लासेस वर्क फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट सनास बकेट की वीडियो का रिएक्शन। एंड ये जो है सना बकेट की वीडियो हमें लोगों ने भेजी है कि लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग रोस्टिंग चैनल है इनका, तो आप देख सकते हैं, इनका एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तानी रोस्टिंग चैनल है एंड लाइक पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का क्या हाल था, तो वो चीज़ हमें ज़रूर पता लगेगी। बिकॉज हमने यहाँ देखा हुआ कि इंडिया में तो ऑफकोर्स लोगों ने अभी आपको इसके बारे में वंशिका ही बहुत अच्छे से बता सकती है, बिकॉज वंशिका का अभी यही चल रहा है कि लाइक ऑनलाइन क्लासेस में सबमिट नहीं हुआ, फिर उसमें प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद कैसे ये लोग कॉपी मारते हैं पूरा खुल्लम खुल्ला, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं फिर यहाँ पाकिस्तानी होगा क्या होगा। लेकिन मुझे ना पता था कि पार आकर मेरे पर ही सुई खड़ी कर देगा। पर सही मैं तो बात बताऊँ, ऑनलाइन क्लासेस में ना जब स्टार्ट हुई थी तब ज़्यादा मज़े आते थे। अब तो ऐसा है कि हाँ डेली वाला काम है। और लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये भी मज़े है ना कि तुम्हारी क्लास हो रही है तो तुम अपना फ़ोन में ऐसे माइक ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, मस्त सो जाओ, फिर अलार्म लगाओ और उठ जाओ, कौन सा पता लगने वाला है। लेकिन यार कहीं ना कहीं हम लोग जो डेली बेसिस पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस होती थी लाइक स्कूल में या फिर कॉलेज में, वो मिस करता है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो आधा कॉलेज, लिटरली मेरा आधा कॉलेज ऑनलाइन हो गया है। और जब मैं ना अपने कॉलेज गई थी तो मैं ऐसी थी कि किसी को तो पता होगा, रूम नंबर मेरे सीनियर्स भी ऐसे थे, उनको भी नहीं पता, हमें तो पहले नहीं पता। तो यार वो चीज़ बहुत गलत होती है और हम ना अपनी लाइफ से बहुत कुछ मिस भी कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स देने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो और बाकी सब कुछ ऑफलाइन हो, ताकि हम कॉलेज एंजॉय कर सके। और अगर आप कोई स्टूडेंट और हमें लोगों को देखते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी क्या यही चाहते हो। बाकी अगर मुझसे पूछो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या बेटर है, तो मैं हमेशा ऑफलाइन ही प्रेफर करूँगी। भले ही क्लासेस लगानी पड़ती है, लेकिन यार फिर जो मज़ा तुम्हारे दोस्तों के साथ आता है वो ऑनलाइन थोड़ी आता है। तो वही बात है, ऑफलाइन क्लासेस का अपना ही मजा है। एंड लाइक हमने तो अपने टाइम में सही कर लिया, लाइक कॉलेज आराम से बिताए, मजे मारे हैं, फुल एंजॉय किए। अब बेचारे इन लोगों का कॉलेज बर्बाद कर दिया गया, इनको कॉलेज के टाइम को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कैसा होगा, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सनास बकेट वेयर ऑल माय पंखा दैट। सलाम मेरे अजीज पंखो। ये जो बीमारी है ना, फैंस को पंखो यूट्यूब पे लेना हराम है। हम भी ना किसी इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह आई और मुसलसल हमारे इमोशंस के साथ ऐसे खेलती है, लगता है कि जैसे पूरी दुनिया को एकदम से मूड स्विंग्स की बीमारी हो गई है। जब शुरू में पता चला कि चाइना में लोग मर रहे हैं तो हमने हंस के कहा कि ये तो अल्लाह का अजाब है। फिर जब हमारे मुल्क में केसेस आना शुरू हुए तो हमें परेशानी लगी। फिर जब स्कूल कॉलेज से छुट्टियां मिली तो हमारे स्टूडेंट्स ने फिर से भंगड़ा डाला कि वाह भाई अब तो रमजान घर में लेट के आराम से AC ऑन करके गुजारेंगे, मजे मजे। हाय 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 हाय। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फारिग बैठने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो फिर से सबकी मौत वाक़या हो गई। मैं इस दुनिया में ना किसी एक भी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है और जो ऑनलाइन क्लासेस देना चाहता हो। मतलब मैंने दोनों साइड्स को ना होते हुए ही देखा है। लेकिन क्या करें, रोकड़े का चक्कर है ना भाई साहब। स्कूल वाले रोकड़ा कमाने के चक्कर में टीचर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। अब जब एक टीचर से 20 बच्चों की क्लास नहीं मैनेज होती तो बताओ वो सेम बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से कैसे संभालेंगे। छोटे टिड्डों की माएं जो टीचर्स के सर पे जूता लेके खड़ी रहती थी कि तुम लोग तो मेरे बच्चे को सही पढ़ाते हो, मेरा बच्चा तो बड़ा लायक है। अब जब उन्हें खुद अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और संभालना पड़ रहा है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके बच्चे असल में बच्चे नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जिन और डायने हैं। ऑनलाइन क्लास लेते हुए कोई ना कोई एक आध ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जिसके पीछे इतना शदीद शोर होता है कि बंदा पूछे भाई तू घर में रहता है या रेलवे स्टेशन पे। बैकग्राउंड पर टीवी पर बोलते हुए डॉक्टर शाहिद मसूद की आवाज, छोटे बहन भाइयों पे चीखती हुई अम्मा और छोटे बहन भाइयों की आपस में होती हुई रेसलिंग की आवाज जो पहले हंसी में थी बाद में किसी एक के रोने की आवाज में चेंज हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आकर कहती है कि बेटा दूध पी लो, बेटा मोटर लगाओ, सारा पानी खत्म हो रहा है। बाथरूम में चलती हुई वॉशिंग मशीन की आवाज और ड्राइंग रूम में मुसलसल बजता हुआ टेलीफोन। इतने शोर में बैठे बच्चे का दिल चाहता है कि उठ के घर वालों को बोल ही दे बकवास बंद करा तोड़ी ऐसी नहीं तासी। I can relate to that। पूरा दिन घर में अक्सर ऐसी खामोशी होती है कि मेरी जमाई लेने की आवाज भी मेरी परले कमरे में बैठी हुई अम्मी को जाती है और फिर वहाँ से अम्मी कहती है कि सारी सारी रात मोबाइल में घुसी रहती है। दीदी देख, अपने लगता है ऐसे फटी हुई आंखें हैं जैसे तूने मौत का फरिश्ता ही देख लिया है। लेकिन जब मैं कहूँगी कि मैं कॉल पे हूँ या मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो सारा शोर ना करे, उसी वक्त अम्मी को कुकर में प्रेशर देके गोश्त गलाना होता है, अब्बा ने उसी वक्त दीवार में ड्रिल मशीन से होल करना होता है, उसी वक्त मुझसे मैगी तुम्हारे भी घर पे ऐसा होता है, उसी वक्त पड़ोस का कुत्ता सबके घर पे यही होता है, उतरता है और भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन ये स्टूडेंट पहले
पहले घर के शोर से जहाँ शर्मिंदा होता था, अब डायरेक्ट हीट बन के बैठा होता है कि यार क्या करे, मैं घर वालों को घर से निकाल नहीं सकता, मुझे भी नहीं के साथ रहना पड़ता है। हो रहा होगा, सारे फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा और इस दौरान किसी की अम्मी की आवाज आती है, यासिर तुम्हारे छोटे भाई की पोटी आई, उसको बाथरूम में ले जाओ, मैं हांडी भून रही हूँ। अब बताओ हट्टा कट्टा यासिर जो थोड़ी देर पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहा था, अब छोटे भाई की आने वाली सप्लाई की डिमांड पूरी करने चला गया। फिर वो लोग आते हैं जिनका यहाँ तो इंटरनेट ठीक नहीं होता या उनके हेडफोन्स में मसला होता है या तो फिर वो स्पीकर्स ऑन करके क्लास में बैठे होते हैं, जिससे अगर कोई एक दफा हेलो बोलता है तो वो हेलो 3 दफा वापस रिपीट होकर बिल्कुल ऐसी एको क्रिएट करता है। इसलिए ना क्लास के 10-15 मिनट उसको बोलने में लग जाते हैं कि भाई यहाँ तो तू स्पीकर से हटा ले या माइक म्यूट कर दे। वो हमारे यहाँ फेमस हुआ था ना, इंटरनेट कसम खा के बैठा होता है कि आज तो भाई मैं नहीं चलने वाला। आधी से ज्यादा क्लास उनकी ग्लिच होते हुए निकल जाती है। 50 मिनट के लेक्चर में घंटा जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो मस्कीनों वाली शक्ल बना के कहता है, सर ये सेकंड लास्ट पॉइंट में ना मेरा नेट चला गया था, आप इसको दोबारा से बता देंगे। आगे से तंग पड़ा हुआ तपा हुआ सर भी यही कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन दिल रोने का तब करता है जब तुम कमरा बंद करके आराम से बैठो और घर के एक एक बंदे को तुमसे काम पड़ना शुरू हो जाता है। पूरा दिन बेशक तुम्हें कोई घर वाला मुंह न लगाता हो, बेशक घर में रहते हुए भी तुम्हें होमलेस वाली फीलिंग आती हो, बेशक तुम्हें अपने सौतेले होने पर पूरा यकीन हो, लेकिन उस टाइम सिर्फ उसी टाइम तुम्हारे घर वालों को तुम पे इतना प्यार आएगा कि मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। सही वाले भी होते हैं जो क्लास में लड़कियों से पूंडी करने की कोशिश में नाकाम रहते हैं, इसलिए अब यहाँ प्राइवेट मैसेजेस में बच्चे यस कराने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। और यूजुअली ये वही लोग होते हैं जो कि बैक बेंचर्स होते हैं, क्लास के दौरान टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऐसी चवली मार के क्लास में सर्कस बना ही देते हैं। अगर टीचर को लाइव क्लास लेनी नहीं आ रही तो उनको उल्टे सीधे मशवरे देके उनको क्लास से एग्जिट करवा देते हैं। कभी 3 डब्बे वाले की आवाजें, कभी किसी को कोई जुगत मार के बोरिंग क्लास को थोड़ा सा बेहतर बना ही देते हैं। लेट्स बी रियल, यहाँ पे तो ना तो टीचर्स को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही किसी को पढ़ने में। ये तो बस फॉर्मेलिटी है स्कूल कॉलेज की फीस निकलवाने के लिए, और टीचर्स बेचारों को भी चलो सैलरी मिल ही जाती है। अब बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी और लिटरली ना मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ऑब्वियसली आपको यूज़ करना नहीं आता था, तो सेम मुझे भी यूज़ करना नहीं आता था अच्छे से। तो यार मेरे साथ एक दिन ऐसे हुआ कि लाइक मेरी ना म्यूज़िक की क्लास हो रही थी, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक की क्लास में कौन ध्यान से सुनता है, कोई भी नहीं। तो ना मैं सुन रही थी, मतलब सुन नहीं रही थी, मेरा ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई थी, क्लास लगी हुई थी और मैं ना इधर उधर जा रही थी, ठीक है। तो मेरा नेम ले लिया टीचर ने और वो ना उससे मुझसे पूछ लिया, तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं आता था। तो फिर ना मैंने माइक ऑन करा और मेरा भाई पीछे से धुम 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 तला 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 ऐसे ऐसे कर रहा था, और लिटरली उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। और एक बार मेरे साथ मेरी हिस्ट्री की क्लास थी और मैं रनिंग करने गई थी शाम के टाइम 4-4:30 बजे, तो मैं रनिंग कर रही थी, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या चल रहा है, तो मैम ने मुझसे पूछ लिया और एज यूजुअल मुझे कुछ आता नहीं था, तो फिर मेरी क्लास में बेइज्जती होगी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये भी है कि आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि आप सीधा कट कर दो ना अपने आप को, एग्जिट कर दो क्लास से, तो बेइज्जती नहीं होती है। वरना अगर तो ऑफलाइन होती है तो मुंह पर बेइज्जती होती है। लेकिन हाँ यार, ऑनलाइन क्लासेस में मजे भी बहुत आते हैं, और स्टार्टिंग में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रैंक हो रखे हैं टीचर्स पर, और पाकिस्तान में भी हुए हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे। लेकिन जितना मज़ा ऑफलाइन में आता है यार, ऑनलाइन में कभी नहीं आएगा। अभी मैं अपने कॉलेज गई थी, लिटरली मैं 1 महीना कॉलेज गई और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक बहुत जन्नत में, कहते हैं ना जन्नत में आना, तो मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मैं आज तक मैं अपने कॉलेज ही नहीं गई। मैं सिर्फ 1 महीना कॉलेज गई हूँ और उससे ज़्यादा मैं कॉलेज नहीं गई, और अब मेरी ग्रेजुएशन भी होने वाली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दुख लगता है कि मैं आज तक कॉलेज गई ही नहीं हूँ। वही लोगों के यहाँ पे पूरे कॉलेज के टाइम बर्बाद कर दिया, इतना मस्त टाइम होता है वो उसको पूरा छीन लिया। और यहाँ पे सनाज बकेट ने पूरा, मैं कहना चाहूँगा, सही से डिस्क्रिप्शन दिया है कि लाइक हर एक चीज़ आपको परेशान करती है। लाइक एक तो ना पढ़ाने वाले को पसंद है, मैं उनको भी जानता हूँ, यहाँ पे मेरे टीचर्स हैं काफ़ी सारे, और जो पढ़ाने में बिल्कुल पसंद नहीं करते और इतना बेकार फील करते हैं। एंड मैंने बच्चों को भी देखा हुआ है जो बिल्कुल यहाँ पे इतना तंग हो जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफकोर्स। और काफ़ी सारे टीचर्स के इतने हॉरिफिक इंसिडेंट सुने हुए हैं कि लाइक पीछे पापा जो है वो चड्डी बनियान में घूम रहे हैं और ऐसा हो रहा है, तो वो लोग बेचारे इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, करे तो करे क्या, वो बोल भी नहीं सकती भाई अपने पापा को बोलो कपड़े पहने। और ऐसे हॉरिफिक। और एक दिन हमने मतलब मैं और मेरे कजन्स ने, हम लोग ऐसे सारे बैठे थे, हमने क्या किया, हमारी भाई की क्लास में घुस गए, तो कोई भी एंटर कर सकता था उसकी क्लास में, लिंक के थ्रू हमने फेक मेल बना दी और हमने उसकी क्लास में गाने लगा दिए अलग अलग आईडी से, रिंकी के पापा ही हाथ में।
और एक हमने सॉन्ग लगाया था यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर वीडियो, मतलब पूरी क्लास हंस हंस कर पागल हो गई थी। और हमने फिर दूसरे दिन भी यही काम किया था और सब पागल हो गए थे हंस हंस कर। भाई सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ करके अपना थोड़ा मनोरंजन किया, वरना ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत ज्यादा पकाऊ और बोरिंग होती है। तो आप लोग क्या एक्सपीरियंसेस थे आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।